बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर है और दिन है बुध का। कल का दिन यानी 26 अक्टूबर रोज़ जमेरात पाकिस्तान की अदालती की तारीख में बहुत अहम होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो 4 साल तक पाकिस्तान से बाहर ख़ुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, यहाँ से जिस तरह से वो गए, डील करके गए और बाद में ख़ुद उन्होंने माना कि वो डील करके गए थे, बीमार नहीं थे, जाली रिपोर्ट्स थी, सब कुछ था। और जब वो पाकिस्तान से गए और 4 साल बाद उन्होंने वापस आना था तो जलसा पहले रख लिया, अरबों रुपए पहले लगा लिए, करोड़ों रुपए पहले दे दिए, गाड़ियों वालों को जिनको लाना था उनको सब कुछ पहले कर लिया। और जो काम सबसे पहले करना चाहिए था अदालत, वो सबसे आखिर में उन्होंने रजू किया। लेकिन उनका एतमाद बिल्कुल ठीक था, उन्हें अदालतों पर पूरा यकीन था और उनके यकीन को अदालतों ने, उनकी उस आस उम्मीद भरोसे को भी अदालतों ने जो है उनको मायूस नहीं किया, उनका जो एतमाद था। मामला ये हुआ कि 18 अक्टूबर को बरोज़ बुध को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। 18 को ही उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। 18 को ही नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो वहाँ पे कहते कि जी मैं वैसे ही आया हुआ था तो बिल्कुल हमें कोई इतराज़ नहीं है मियां नवाज शरीफ को फांसी ज़मानत देने पर। फिर समाअत 19 अक्टूबर के लिए मुलतवी की गई। पहले दिन 618 सेकंड्स की समाअत हुई, दूसरे दिन 420 सेकंड्स की समाअत हुई और दूसरे दिन जो है वो मियां नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दे दी गई 24 अक्टूबर तक के लिए। इस पर बहुत से सवालात भी उठे कि एक इस्लाह याफ्ता मुजरिम को कैसे हिफाजती ज़मानत दी जा सकती है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी मिसाल नहीं है। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि क्योंकि नैब एतराज़ नहीं कर रहा तो इसलिए हम इनको हिफाजती ज़मानत दे रहे हैं, वरना जो अदालती फ़ैसले कोर्ट किए गए हैं, जो जिनका हवाला दिया गया है, जिनका बताया गया है, वो सारे के सारे अदालती फैसले मुल्ज़मान के लिए थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है। उसके बाद क्या होता है कि 24 तक समाअत जाती है। इस दौरान ये होता है कि जो वो हैं एहतसाब अदालत इस्लामाबाद, वहाँ पर भी एहतसाब अदालत नंबर 3 में उनका केस था। एहतसाब अदालत नंबर 3 का इजाफी चार्ज जज मोहम्मद बशीर साहब को 2 से 3 हफ्तों पहले दिया गया था। उन्होंने जो है वो 18 को जो है वो दिया, उन्होंने नोटिस किए। उन्होंने भी 18 को नोटिस किए थे 19 तारीख के लिए। और 19 को जब उन्होंने नोटिस 19 के लिए किए तो 19 को उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ के जो है वो जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल कर दिया और कहा कि जी 24 को आप आ जाएँ। 24 को मियां साहब ने दोनों जगह पेश होना था। इस दौरान क्या होता है कि 24 को उन्होंने पेश होना था, लेकिन 23 को दिन क्या था जनाब, 23 को मंडे था। 23 को जो है वो एक दरख्वास्त दायर करते हैं जो नवाज शरीफ साहब के वकला हैं कि जो उनकी अपीलें थी जो कि मुस्तरद हो गई थी और वो बहाल कर दी जाएँ। क्योंकि अपीलें इसलिए मुस्तरद हुई थी कि दिसंबर, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ जब गए थे 2019 में पाकिस्तान से बाहर गए थे तो हुआ ये था कि दिसंबर 2020 में मियां नवाज शरीफ को अदालत ने बुलाया क्योंकि उनकी 8 हफ्ते की ज़मानत थी। जब वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो अदालत ने उनको 2 दिसंबर 2019 को 2 दिसंबर 2020 को उनको अदालत ने जो है वो पहले मफरूर डिक्लेयर किया, फिर इश्तिहारी डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद जून 2021 में मियां नवाज शरीफ की जो मेन अपीलें हैं वो फ़िक्स हो गई। जो उनकी अपीलें थी, जो उनको अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में सजाएँ हुई थी, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी अपीलें थी, जब अपीलों में वो बार बार बुलाने पर नहीं आए तो अदालत ने उनकी अपीलें मुस्तरद कर दी, सज़ाएँ बहाल कर दी। अल अज़ीज़िया में भी और एवनफील्ड में भी दोनों सज़ाएँ बहाल करके अदालत ने कहा कि अगर जब उनको कभी गिरफ़्तार करके लाया जाएगा तो वो आके अपनी अपीलें बहाल करवा सकेंगे जब गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर वो गिरफ़्तार तो ना हो सके। कैसे हो सकते थे गिरफ़्तार ना हो सके? और फिर यूके की हुकूमत, इंतज़ामी उनसारों की भी उनको सपोर्ट हासिल थी, बैरूनी लोगों की उनको सपोर्ट हासिल थी। और फिर ये हुआ कि सोमवार को जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि अपीलें बहाल कर दी जाएँ, वो सोमवार की अपीलें वो भी यानी 23 को उन्होंने दायर की, वो भी 24 के लिए फ़िक्स हो गई। मतलब बड़ी तेज़ी से उनके केसेस जो है वो फ़िक्स होते चले गए। अब ये हुआ कि 24 के लिए वो भी फ़िक्स हो गई। 24 को जब आए तो नैब से पूछा गया कि जी आप बताएं आपको इनकी जो है, क्योंकि अदालत ने कहा कि अभी तो इसके ऊपर देखना होगा कि आपकी अपीलें जो है वो बहाल हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती। क्योंकि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो सवाल उठाए वो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो इसलिए उन्होंने सवाल उठाए कि अदालत को पहले मुतमईन करें कि नवाज शरीफ 4 साल तक अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हुए, क्यों वो इश्तिहारी हुए, क्यों वो मफरूर हुए, क्यों वो फरार हुए, क्या ऐसा मामला था, क्यों वो नहीं आते रहे। हालांकि आप देखें ना कि एहतसाब अदालत में भी जज साहब ने नहीं पूछा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा, ना मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि भाई मियां साहब अगर बीमार थे तो ये कुछ अर्सा पहले जो है वो दुबई तक कैसे आ गए थे, सऊदी अरब तक कैसे आ गए थे। उनकी दुनिया के कई मुल्कों की वीडियोज़ आई कि वो कश्तियों में फिर रहे हैं, सैरें कर रहे हैं। एन उस वक्त जब कोविड था, जब पूरी दुनिया कोविड से खौफज़दा थी और कोई जो है वो अपने घर वालों के करीब नहीं जा रहा था, उन दिनों में भी मियां नवाज शरीफ साहब बगैर मास्क के यूके की गलियों में, उनकी सड़कों पर, उनके पार्क्स में और उनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जो है वो बर्गर खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये बातें सबको पता है, लेकिन ये भी सवाल नहीं किए गए। अब
इसके बाद ये होता है कि 24 को मियां साहब कल पेश होते हैं और कल जो 2 समातें हुई उनका तहरीरी हुक्मनामे मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर कल की समात का हवाल मैं क्योंकि उस पर भी मैं आपको आता हूँ कल की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। लेकिन आज यानी 25 अक्टूबर को तहरीरी हुक्मनामे आ गए हैं। अब कल 26 को समात है। अब से तकरीबन 19 घंटे बाद ये समात है और ये इसलिए पाकिस्तान की अदालती तारीख में 26 अक्टूबर अहम है क्योंकि कल ये बात सामने आ जाएगी जब नैब शायद अपीलें ही नैब जो है वो रेफरेंस ही अपने वापस ले ले। जब वो रेफरेंस नैब वापस ले लेगा तो सब चीज़ें धड़ाम से गिर जाएंगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सज़ाएँ भी कलअदम, सारा कुछ ख़त्म। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे वो कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अपने रेफरेंस तो डिसाइड हो गए। अब तो अपील मियां नवाज शरीफ की चल रही है। मियां नवाज शरीफ ये ज़्यादा हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से वकील दलाइल दें एक ही समात पर और नैब कहे कि जी नैब कोई घोंगलुओं से मट्टी उतारने के लिए कोई दलाइल ऐसे दे या मान ले कि जी ये दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे पास इसका कोई काउंटर नहीं है और फिर मियां साहब को अदालत जो है वो बरी कर दे। ये एक चीज़ है और यही शरीफ ख़ानदान चाहता है। शरीफ ख़ानदान ये नहीं चाहता कि नैब रेफरेंस वापस ले ले क्योंकि वैसे तो दोनों सूरतों में जो है वो तारीख में हमेशा के लिए ये लिखा जाएगा कि मुकमुका से या डील से सारा कुछ हुआ था। लेकिन वो ये बहरहाल ये चाहते हैं कि तारीख में ये लिखा जाए कि अदालतों के ज़रिए मियां नवाज शरीफ बरी हुए हैं, ये वो चाहते हैं। क्योंकि अगर नैब रेफरेंस ही वापस ले लेगा तो फिर तो ये लिखा जाएगा ना कि नैब ने रेफरेंस वापस लिए और इसलिए फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन वो ये चाहते हैं नहीं, अदालत जो है वो बज़ाहिर सो कॉल्ड मेरिट के ऊपर फैसला दे कि हम मियां नवाज शरीफ को बरी करते हैं ताकि तारीख में ये लिखा जाए कि मियां नवाज शरीफ बरी हो गए थे। हालांकि मौरख जो है वो जो भी हो, मौरख जो लिखेगा ज़ाहिर है मौरख वो तो नहीं होगा ना जिस तरह से आप चैनलों को आप पैसे दे के सारा कुछ आप अपनी मर्ज़ी से बुलवा रहे हैं। मौरख तो ऐसा काम नहीं करेगा। मौरख तो लिखेगा कि किस तरह से अपीलें दायर हुई, कितनी जल्दी फिक्स हुई, कितनी जल्दी रिलीफ दिया। ये 618 सेकंड भी लिखे जाएंगे, 420 सेकंड भी लिखे जाएंगे। फिर ये भी लिखा जाएगा कि कल यानी 24 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ आए तो टोटल उनके साथ मेरे ख्याल को 15 लोगों को अलाउ था आना, लेकिन 300 लोग जो है वो कमर अदालत में दाखिल हुए। पूरी अदालत पर नून लीग का कब्जा था, पुलिस को धक्के दिए गए, इस्लामाबाद इंतजामिया को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान की ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जब से बनी है, ये नई इमारत में शिफ्ट हुई है, इसमें पहली मरतबा ये हुआ है। बल्कि इससे पहले भी कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी रहा हो उसकी अदालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से जो है वीडियोज़ बनाई गई हों, तस्वीरें बनाई गई हों, हल्ला गुल्ला हो, सारा कुछ। और मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब जजेस आकर बैठेंगे तो वो पूछेंगे कि क्या हुआ है हमारे आने से पहले, हमारे अमले को जो धक्के दिए गए हैं, जो पुलिस को धक्के दिए गए हैं, जो पूरी अदालत का डेकोरम ख़राब किया गया है, उसका को पामाल किया गया उसके डेकोरम को, इस पर जज सवाल करेंगे। लेकिन दोनों जजेस में से ना आमिर फारूक साहब ने ना मियां गोला हसन औरंगज़ेब साहब ने इस पर सवाल किया और बिल्कुल खामोशी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये 2 हुक्मनामे जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसमें जो है वो ये 24 अक्टूबर को 2 चीज़ें थी ना, एक फिर यह है कि हिफाज़ती ज़मानत में तोसीक कर दें, वो तोसीक कर दी गई 26 तक, एक वो और एक अपीलें बहाल करने का मामला। इसमें हिफाज़ती ज़मानत में तोसीक का जो हुक्म है वो 2 सफ़ात पर है मुश्तमिल है, उसमें 5 पैराग्राफ हैं, जबकि दूसरा हुक्म जो है वो 1 सफ़े पर है, उसके 3 पैराग्राफ हैं। और जो तहरीर हिफाज़ती ज़मानत में तोसी है जो कि मिल ही नहीं सकती थी आइन और कानून के मुताबिक, और जजेस ने नैब पे डाल दिया कि क्योंकि नैब कह रहा है कि हमें एतराज़ नहीं है तो हम इसलिए हिफाज़ती ज़मानत दे रहे हैं। हालांकि नैब कल को एक बंदा 100 अरब रुपये की करप्शन करता है, उसका मामला नैब में जाता है, नैब में जो है वो यानी वो उसको सज़ा भी हो जाती है, साबित भी हो जाता है कि उसने 100 अरब जो है वो लूटा है। फिर मामला ऊपर अपील में आ जाता है हाई कोर्ट में, और वो जिसने 100 अरब लूटा है वो उसमें से 50 अरब नैब को देता है और कहता है कि तुमने हाई कोर्ट जाके कहना है कि हमें एतराज़ ही कोई नहीं है। तो वो जाके हमें एतराज़ ही कोई नहीं तो अदालत फिर 100 अरब वाला केस उसका माफ़ कर देगी। मतलब एक अजीब सी लॉजिक है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त जो चीज़ें हैं वो आपके सामने। अच्छा, अब ये हुआ इसमें पहले अदालत ने लिखा पैराग्राफ नंबर 1 में कि 19 अक्टूबर 2023 को जारी हुक्म पर नवाज शरीफ ने पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर किया। हालांकि ये भी बहुत से सवाल हैं कि नवाज शरीफ ने सरेंडर अदालत के सामने तो करना ही नहीं था, वो तो जेल में था, जेल में ही जाकर उसने सरेंडर करना था, जेल में ही उसने जाना था, लेकिन अदालत ने कहा कि उसने हमारे सामने सरेंडर किया, वेल एंड गुड। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 इसमें लिखा गया कि नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह किया कि नवाज शरीफ की जानिब से नैब रेफरेंस नंबर 20/2017 को बहाल करने की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इस्तगासा को नोटिस जारी किए गए हैं। वकला की जानिब से यह भी कहा गया है कि इस्तगासा ने हदायत लेकर मुनासिब मौका पेश करने के लिए वक्त मांगा है। हालांकि वकीलों ने तो नहीं कहा था ये तो सारा उनके सामने ये हुआ था कि वकीलों ने कहा कि इस्तगासा ने यानी नैब ने हदायत लेकर मुनासिब मौका पेश करने के लिए वक्त मांगा है, इसलिए मुनासिब है कि नवाज शरीफ को उस तारीख तक हिफाजती ज़मानत दे दी जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि जो अपीलें बहाल करने का मामला है, अपीलों की बहाली के नुक्ते पर नैब ने कहा है कि हम हदायत लेकर आपको बताना चाहते हैं, तो इसलिए फिर नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि नैब टाइम मांग रहा है तो हमें फिर हिफाजती ज़मानत हमारी तोसी कर दें, हमें क्यों जेल में जाना है, हमें क्यों आप जेल भेज रहे हैं। तो
हालांकि नैब ने तो उसको बता दिया था कि आप अपीलें भी बहाल करने में कोई इतराज़ नहीं है, आप हिफाजत ज़मानत में भी तोसी करने में कोई इतराज़ नहीं है, आप इनके सारे कुछ मुस्तरद भी कर दें तो हमने इनको गिरफ्तार नहीं करना। नैब तो सारा कुछ बता चुका था, तो फिर ये और तारीख डालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। पैराग्राफ नंबर 3, ये तारीख इसलिए दी गई है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके नवाज शरीफ जो चाहते हैं उसके लिए, कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अदालत उनको बरी करे, नैब रेफरेंस वापस ना ले। अच्छा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा दूँ, यानी एक है कि अदालत बाकायदा समाअतें करने के बाद कहे कि हम ये डिक्लेयर करते हैं कि नवाज शरीफ को हम बरी करते हैं, एक ये है। एक है कि नहीं, नैब ही वो रेफरेंस वापस ले ले और कहा जाए कि क्योंकि नैब ने तो अपना केस ही वापस ले लिया तो इसलिए हम बरी कर रहे हैं। अब पैराग्राफ नंबर 3, इसमें कहा गया कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर नवाज शरीफ को पहले से दी गई हिफाजती ज़मानत में तोसी की जाती है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। पैराग्राफ नंबर 4, अदालत ने कहा कि इस सूरत हाल में जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कहते हैं कि इस सूरत हाल के पेश नज़र 19 अक्टूबर 2023 को दी गई हिफाजती ज़मानत में आइंदा समाअत तक तोसी की जाती है। इस अरसे के दौरान नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर अदालत ना भी लिखती तो गिरफ्तार किसी ने नहीं करना था, लेकिन फिर भी अदालत ने लिखा है कि गिरफ्तार नहीं करना मियां नवाज शरीफ को। अगली समाअत पर दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ के वकील अदालत को इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करेंगे। अभी दरख्वास्त काबिल समाअत होने के ऊपर मुतमईन भी नहीं हो सकी अदालत, लेकिन 19 को भी फांसी ज़मानत दे दी, 23 को भी फांसी ज़मानत, 24 को भी फांसी ज़मानत दे दी, लेकिन अभी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है इस पर फैसला नहीं हुआ, ये बाद में फैसला होगा, लेकिन रिलीफ पहले जो है वो दिए गए। पैराग्राफ नंबर 5 में अदालत ने लिखा है कि इस केस की समाअत जो है वो 26 अक्टूबर को होगी, यानी कल, अब बरोज़ जुमेरात होगी। दूसरी मुतफरिक दरख्वास्त नंबर 487, इसका हुक्मनामा 1 सफ़े और 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। इसमें पैराग्राफ नंबर 1 में कहा गया है कि ये दरख्वास्त गुजार ये मियां नवाज शरीफ की जानिब से दूसरे नैब रेफरेंस 19/2017 में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर की गई है और अपील की बहाली के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है। पैराग्राफ नंबर 2 में कहा गया कि फ्रीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। नैब के फाजिल प्रोसिक्यूटर ने नोटिस कबूल कर लिए हैं और अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने इब्तदाई तौर पर बताया कि अपील की बहाली पर नैब को कोई एतराज़ नहीं है। ताहम उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुनासिब जवाब जमा कराने के लिए और हदायत लेने के लिए उन्हें मुनासिब वक्त दिया जाए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या नैब जो कि अपील की बहाली की हमायत कर रहा है और नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहता, तो क्या वो अपील के ख़िलाफ़ अपने रेफरेंस का दिफा करेगा या दायर किया गया रेफरेंस वापस लेगा। प्रोसिक्यूटर ने ज़िम्मन में भी हदायत लेने के लिए वक्त देने की इस्तदा की है और प्रोसिक्यूटर नैब के वक्त देने की इस्तदा मंजूर की जाती है। पैराग्राफ नंबर 3 में कहा गया कि इसकी समाअत 26 अक्टूबर को होगी और दोनों दरखास्तों में के फैसले में कहा गया कि वकला अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो नवाज शरीफ की तरफ से पेश हुए और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद एहतशाम कादिर जो है वो पेश हुए। एक तो ये भी आपको बता दूँ कि पुराने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने भी रिज़ाइन किया और डिप्टी चेयरमैन नैब ने भी रिज़ाइन किया, ये नए एहतशाम कादिर साहब को लगाया गया है। और अब कल आपने वो भी लेटर देखा होगा कि कहा गया है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको आई थिंक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को कहा गया है कि पता नहीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस के बराबर बरात दी जाए। साथ ये भी आपको बता दूं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो इसी केस में, नवाज शरीफ के केस में पहले अदालती मुआमिन के तौर पर आमिर फारूक साहब ने इनको मुकर्रर किया था। अदालती मुआमिन पेश हुए थे आज़म नज़ीर तारड़ और अब ये नवाज शरीफ के वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि अमजद परवेज़ साहब इसमें हैं, वो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन उनको आवाम के टैक्स के पैसों से जो है वो तनख्वाह वो दे रहा है, केस की फ़ीस दे रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है वो आपको एक और चीज़ बता दूं कि कल जो है वो कल की जो समाअत है उसकी अभी मैं आपको अवाल बता देता हूं और उसमें दो चीज़ें और भी। नवाज शरीफ से एक वकील जज साहब ने सवाल किया आप इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उनसे पूछा गया मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले पर आप क्या कहते हैं, तो उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्या हुआ है। 4 बजे समाअत का आगाज़ हुआ, 2:30 बजे का टाइम था। 4 बजे क्योंकि मियाँ साहब ने मरी से आना था इसलिए 2:30 बजे का टाइम रखा गया ताकि वो आराम से मरी से निकलें, नींद पूरी करके 11-12 बजे जागें, आराम से नाश्ता करें, नाश्ता करके आराम से पहुँच सकें, इसलिए 2:30 बजे का टाइम रखा गया था। 2:30 बजे भी मियाँ साहब नहीं आए, जजेस को इंतज़ार करना पड़ा। 4 बजे जजेस आए क्योंकि मियाँ साहब जो है वो लेट हो गए थे और मियाँ साहब की आसानी के मुताबिक समाअत की गई। जैसे मियाँ साहब अगर कहते कि मैं शाम 6 बजे आऊँगा, रात 6 बजे, रात 8 बजे, शायद 8 बजे भी समाअत हो जाती। ये मियाँ साहब की मेहरबानी, उन्होंने 2:30 बजे का जो है वो अप्रूव किया टाइम। 4 बजे आमिर फारूक साहब और मियाँ गुल हसन और रंगीन साहब ने समाअत का आगाज़ किया तो नून लीग के सैनिटर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट रोस्टम पर आए। उन्होंने उनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये क्या है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि 2 दरख्वास्तें अपील बहाल करने की हैं और एहतसाब अदालत ने मियाँ नवाज शरीफ का स्टेटस जो है वो इश्तिहारी का वो भी ख़त्म कर दिया है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पहले वहाँ पे पेश हुए थे एहतसाब अदालत में, वहाँ भी उनको रिलीफ मिल गया 24 को
और जो है वो इधर भी उन्होंने कहा कि आप भी जैसे पीछे पहले उन्होंने भी दे दिया था, आपने भी, आप भी इस तरह से अपीलें बहाल कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दरखास्तों से मुतालिक बताएं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हमारी अपीलें बहाल करने की दरखास्तें पहले सुनी जाएँ, जो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम आपके दलाइल से मुतमईन ना हुए तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि मैं दलाइल दूंगा, अदालत को मुतमईन करूँगा। आसान अल्फाज में यह है कि अपीलें बहाल करने की दरखास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमने इस पर नोटिस जारी करके नायब को सुनना है, क्योंकि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। आपने मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने आपकी दरखास्तें पढ़ी हैं, जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाए तो फिर वो कह सकता है कि अपीलें बहाल करें। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब सब कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक नज़र आए कि वो इंडिपेंडेंट जज हैं। चीफ जस्टिस का कहना था, आमिर फारूक साहब कहा कि नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, वो अदालत क्यों पेश नहीं होते रहे। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप कानून के मुताबिक जाएंगे। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 10A से पहले की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 10A में हयात बख्श केस का फैसला भी आता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, वो अदालती इजाज़त से बैरून मुल्क गए, यानी मियां जस्टिस बाक़िर नजफ़ी साहब को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर देकर गए थे, ऐसे नहीं गए थे। वो जानबूझकर गैर हाजिर नहीं हुए, वो अदालती इजाज़त से बैरून मुल्क गए और हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे, हालांकि नहीं करते रहे, झूठ बोल रहे हैं। ये दरमियान में अब आके इन्होंने पेश करना शुरू की जब इन्होंने वापस आना था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और नवाज शरीफ दूसरी अदालत चले गए। नवाज शरीफ की अपील यहाँ ज़ेर समाअत थी, लेकिन आप दूसरी अदालत क्यों गए। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतालिक हमने इस अदालत को आगाह किया था, अपील यहाँ पेंडिंग थी। हालांकि वो भी उन्होंने आगाह कहाँ उन्होंने किया। फिर इसी तरह से पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की ज़मानत उनको दे दी, और भाई पंजाब हुकूमत दे ही नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 दिसंबर 2020 के हुक्म में लिखा हुआ है कि पंजाब हुकूमत उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है, कोई अपील का ऑप्शन ही नहीं था पंजाब हुकूमत के पास, लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी उनको ज़मानत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हमने दूसरे फरीक यानी इस्तग़ासा को नोटिस करके सुनना है, यानी नैब को। आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम फौजदारी केस में खड़े हैं, इसमें हकूक़ की बात अहम है, अदालती हिफाजती ज़मानत में तोसी कर दे, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन का केस है कि ठीक है, अगर आपने नैब को सुनना है हमारी अपीलों की बहाली पर, तो फिर उस वक्त तक हमारी ये एक्सटेंड कर दें हिफाजती ज़मानत। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तदा की कि नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के आर्डर में कुछ रोज़ की तोसी कर दें। इस दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत के सामने पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हिफाजती ज़मानत में तोसी कर दी जाए तो हमें इतराज़ नहीं है, जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिए कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ। 5 साल बाद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है जिस पर जो है वो जब ख्वाजा हारिस जो है वो ट्रांसफ़र दरख्वास्त पर दलाइल दे रहे थे, और नैब ने फिर क्या किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि आम आवाम का कितना वक्त इस केस में लगा है। बड़ा आसान है कि अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जाए, हमारा मज़ीद टाइम क्यों आप ज़ाया करते हैं। क्या आप नैब ये कहेगा कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम बरकरार रहे और इनको छोड़ दें। शरीयत के तकाज़े पूरे करते हुए हम दोबारा आपसे पूछते हैं कि क्या आप इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि हम नवाज शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। उस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या नैब कह रहा है कि नवाज शरीफ का करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें। तो उस पर जब इस्तफ़सार किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की ज़मानत में हिफाजती ज़मानत में तोसी पर कोई एतराज़ है, तो नैब हुकाम ने जवाब दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 26 अक्टूबर तक तोसी करते हुए केस की आइंदा समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। और इसी तरह से साथ ही जो है वो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरह से हल्ला गुला हुआ है, सारा कुछ हुआ है, और पूरी नून लीग पहुंची हुई थी, इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए थे जो पैसा लगाएंगे और फिर वो फ़ायदा उठाएंगे भी नवाज शरीफ से। तो अब कल का दिन अहम है, 2 चीज़ें कल, अपीलें बहाल होती हैं नहीं होती तो हिफाजती ज़मानत में तोसी होती है, नहीं होती हिफाजती ज़मानत में तोसी नहीं होती तो फिर नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा। ये कल सवालात हैं जिन का जवाब मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।